सीमा के पास मिट्ठू नाम का एक बहुत प्यारा तोता था। मिट्ठू बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। सीमा की शादी तय हो गई। जब मिट्ठू ने सबको बातें करते सुना कि सीमा ससुराल जा रही है तो वो उदास हो गया। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। क्या हुआ मेरे मिट्ठू को? आजकल तू कुछ क्यों नहीं खाता, ना ही मुझसे बात करता है? मुझे बता तो, आखिर तू उदास क्यों है? ये इसलिए उदास है क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम बात कर रहे थे ना कि तू शादी होकर ससुराल चली जाएगी, तभी से मुंह फुलाए बैठा है। इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है? मिट्ठू भी तो ससुराल जाएगा। मिट्ठू ससुराल जाएगा। फिर क्या था? सीमा की ये बात सुनकर मिट्ठू पिंजरे में इधर उधर उड़कर उछल कूद मचाने लगा और खुशी से अपनी आवाज में बोलने लगा, मिट्ठू ससुराल जाएगा, मिट्ठू ससुराल जाएगा। ये देख, ये तो ऐसे खुशी मना रहा है जैसे खुद की ससुराल जा रहा है। अब तू इसे साथ लेकर जाएगी। तो और क्या माँ, जहाँ मैं वहाँ मेरा प्यारा तोता। क्यों मिट्ठू जी? शादी के बाद सीमा अपने प्यारे तोते मिट्ठू को भी अपने साथ ले आती है, पर यह बात उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सीमा की सास मिट्ठू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सीमा को ससुराल में रहते कुछ दिन ही बीते थे तो उसकी सास ने तोते के लिए बोलना शुरू कर दिया। ये क्या गंदगी फैला दी इसने? जहाँ देखो वहाँ अमरूद और मिर्च के टुकड़े गिरे हुए हैं। मेरा तो सिर दर्द से फटा जा रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है, सिर दर्द से फटा जा रहा है। सिर दर्द की दवाई खा लो कमला। सिर दर्द की दवाई खा लो कमला, सिर दर्द की दवाई खा लो कमला। ये देखो, तुम्हारी ही भाषा बोल रहा है। एक तो जो बोलो पलट कर नकल करता है। पता नहीं क्या क्या सिखा रखा है बहू ने। तभी सीमा आ जाती है। प्रणाम माँ जी। प्रणाम पापा जी। मिट्ठू, माँ जी को क्यों तंग कर रहे हो? इतनी शैतानी नहीं करते। अब मिट्ठू चुपचाप बैठेगा। मिट्ठू चुपचाप बैठेगा, मिट्ठू चुपचाप बैठेगा। माँ जी अब ये तंग नहीं करेगा। मैं पूछ रही थी नाश्ते में क्या बनाना है? बना लो जो तुम्हारा मन है। मैं मंदिर जा रही हूँ। अब तो तुम्हारी शादी को 2 महीने होने वाले हैं। इतना तो तुम्हें पता ही है कि नाश्ते में क्या बनता है। देखा मिट्ठू, तुमने माँ जी को नाराज कर दिया। अक्सर ही कमला मिट्ठू के कारण गुस्से में रहती थी। हेलो सुनो, अमरूद खत्म हो गए हैं। मिट्ठू ने आज अमरूद नहीं खाए। क्या आप बाजार से आते हुए लेते आओगे? हाँ हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ, लेता आऊंगा। और कुछ लाना हो तो बता देना। बस, और तो कोई काम है नहीं। जब देखो मिट्ठू के लिए ही खाने का सामान आता रहता है। हम तो इसकी ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे मिट्ठू कहीं का राजा है। मिट्ठू कहीं का राजा है, मिट्ठू कहीं का राजा है। हाँ हाँ, तू राजा हम प्रजा। तभी राजीव सामान लेकर आ जाता है। अरे माँ, कितना प्यारा तो है मिट्ठू। आप क्यों उससे नाराज रहती हो? कितना प्यारा है मिट्ठू, कितना प्यारा है मिट्ठू। देखा, ये खुद कह रहा है कि ये कितना प्यारा है। ये देखो मिट्ठू जी, मैं आपके लिए अमरूद, सेब और भी तरह तरह के फल आया हूँ। अरे वाह, मिट्ठू खाना खा रहा है। चलो हम भी खिलाते हैं बहू। वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे और मिट्ठू के आने से घर में रौनक आ गई है। थैंक यू पापा जी। बस माँ जी को मिट्ठू पसंद नहीं है, मुझे इसी बात का दुख रहता है। अरे कमला की तुम चिंता मत करो, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। उसे भी मिट्ठू से लगाव हो ही जाएगा। सीमा, मेरे बहुत खास दोस्त के बेटे का जन्मदिन है। हमें आज वहां जाना होगा। अरे याद आया, आज तो मुझे भी बहुत जरूरी काम से जाना है। कई दिनों से रामलाल एक जमीन दिखाने के लिए कह रहा है। बोल रहा था आज जरूर चला जाऊं, वरना ये सौदा हाथ से निकल जाएगा। मैं काम करती हूँ, मैं रहने देती हूँ, फिर माँ जी अकेली रहेंगी। अरे जब राजीव बोल रहा है कि उसके खास दोस्त ने बुलाया है तो तुम दोनों को जाना चाहिए। और फिर तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, साथ में जाओगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्या मैं पहले अकेली नहीं रहती थी? तुम तो अब शादी होकर आई हो। ये तो अक्सर ही दोनों जब कहीं काम से चले जाते हैं तो मैं घर पर अकेले ही तो रहती हूँ। मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो आदत है। सीमा और राजीव बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं और सीमा के ससुर अपने काम से चले जाते हैं। सीमा अपनी सास को मिट्ठू के खाने का सामान देकर गई थी ताकि पीछे से कमला मिट्ठू को खाने के समय दे सके, पर कमला के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आज मेरे पास अच्छा मौका है, इसका पिंजरा खोलकर इसे उड़ा देती हूँ। जब से आया है इसने मेरी नाक में इतना दम किया हुआ है कि मैं किसी से क्या कहूँ। चल अब तू जा यहाँ से, मैंने तुझे उड़ा दिया है और वापस लौट कर मत आना। चल उड़ जा यहाँ से, चल उड़ जा यहाँ से।
कमला मिट्ठू का पिंजरा खोल देती है और उसे उड़ा देती है, पर मिट्ठू तो घर की छत पर बैठ जाता है और सीमा के आने का इंतजार करता है। उसे सीमा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। मिट्ठू छत से उतरकर घर में ये कोने में बैठ जाता है। अब एक मुसीबत को उड़ाया तो अब ये कौन आ गया? खोल रही हूँ। कौन हो? क्या चाहिए? आंटी जी, मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, ये बेहोश हो गया है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, यहीं रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। कमला जैसे ही पानी लेने के लिए जाती है तभी वो दूसरा लड़का जो बेहोश पड़ा था उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों लड़के घर के अंदर जाकर घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये क्या, तुम नाटक कर रहे थे? हाँ, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ए बुढ़िया, चल जल्दी कर। जो भी तेरे घर में तिजोरी में सोना रुपया पैसा है सब हमें ला कर दे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझी? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, मैं कुछ नहीं दूंगी। तुम लोग चोर बदमाश हो। मिट्ठू ये सब देख रहा था। वो खतरे को भांप गया। वो उड़कर इधर उधर मदद के लिए देख रहा था। तभी मिट्ठू की नजर एक पुलिस वाले पर गई जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। मिट्ठू उसके पास गया और वही बात दोहराने लगा जो उसने कमला के मुंह से सुनी थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं कुछ नहीं दूंगी। तुम लोग चोर बदमाश हो, तुम लोग चोर बदमाश हो। अरे भाई, ये तोता क्या बोल रहा है? अरे मैं पुलिस वाला हूँ, कोई चोर बदमाश नहीं। मैं तो बदमाशों को पकड़ता हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। साहब, लगता है ये किसी का पालतू तोता है, क्योंकि छोड़ो मुझे, कुछ नहीं दूंगी, ये शब्द तो किसी के बोले हुए दोहरा रहा है। हमें इसका पीछा करना चाहिए, क्या पता इसकी मालकिन की जान खतरे में हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इसके पीछे जाते हैं भाई। पुलिस मिट्ठू के पीछे जाती है। बदमाश लूटपाट करके घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। बदमाशों ने कमला के मुंह पर टेप चिपकाकर उसे रस्सी से बांध दिया था। सही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कमला की रस्सियों को खोला तो उसकी जान में जान आई। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। ये बदमाश सब कुछ चुरा कर भाग रहे थे। आपका तोता जो है ना, बहुत ही समझदार है, यही हमें यहाँ तक लेकर आया है। आपने अपने तोते को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर कमला कुछ देर के लिए तो बहुत शर्मिंदा होती है कि आज उसने तो मिट्ठू को अपने घर से निकाल दिया था, उसे पिंजरे से उड़ा दिया था, पर आज मिट्ठू ने ही उसकी जान बचाई। कमला मिट्ठू को प्यार करती है। उतनी देर में सीमा, राजीव और उसके ससुर भी आ जाते हैं। उन्हें भी सारी बात पता चलती है। मिट्ठू अब कहीं नहीं जाएगा बहू। मिट्ठू पहले तुम्हारा प्यारा तोता था, अब मिट्ठू मेरा भी प्यारा तोता है, हम सबका प्यारा तोता है। थैंक यू मम्मी जी मिट्ठू को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू मम्मी जी, मिट्ठू को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू मम्मी जी, मिट्ठू को इतना प्यार देने के लिए। मिट्ठू की इस बात पर सब ठहाके मारकर हंस देते हैं। उस दिन के बाद मिट्ठू सबका प्यारा तोता बन जाता है।